टाइल्स बनती थी। अच्छा, आप कंपनी में भी लगे? मैंने 1.5 साल कंपनी में जॉब किया। तो मेरी कास्ट है, मैं ऐसी हूँ कि आप अदर कास्ट के बच्चे को काम सिखा रहे हो, अगर तो हमारे बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज में भी कास्टिज्म है? हाँ, तो वो कहने का मतलब ये होता है कि हर इंसान को ये डर होता है कि हमारा काम कोई और करना चाहिए। जहाँ से मेरी लाइफ ये चेंज हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशु और मैं हूँ देवभूमि हिमाचल से। सभी को हर हर महादेव जी। तो आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम संजू भैया से उनसे उनकी लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आशु भाई के साथ रूबरू हो रहा हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहा या जो भी प्रॉब्लम्स आई उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि संजू आज की डेट में बहुत बड़ा इंसान बन गया है या जो भी है, लेकिन जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरा स्ट्रगल मेरी लाइफ में क्या रहा। तो आशु भाई, आज मैं बात करूंगा, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। जब मैं 5th में पढ़ता था तो थोड़ी सी बातें मेरे याद है। उस टाइम हमारा जो दौर था काफ़ी इनके गरीबी दौर से हम निकले हैं। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े घर से हैं। जो हम 6 ब्रदर सिस्टर है। तो मेरे फादर साहब एक नॉर्मल जॉब करते थे पीडब्ल्यूडी में। तो हमारी एजुकेशन सिंपल स्कूल में हुई है, सरकारी में। तो 8th और 9th 10th मैंने सरकारी स्कूल से की है। 10th के एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं जो है, मुझे डर था कि मैं कहीं 10th में फेल ना हो जाऊँ, जो सच्चाई है। तो मैंने क्या किया, आपने दिमाग लगाया कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब डर होता है कि मैं क्या करूँगा। तो वो सोच को लेके मैं एक कंपनी में लग गया। उस कंपनी में टाइल्स बनती थी। अच्छा, आप कंपनी में भी लगे? मैंने 1.5 साल कंपनी में जॉब किया। तो उसमें क्या होता था, उसमें फ्लोरिंग टाइल बनती थी, वॉल टाइल बनती थी। तो वहाँ पे भी जो मैंने स्ट्रगल किया, इनके अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना काम किया कि वहाँ पे क्या था, जब हम टाइल को खोलते थे आशु भाई, तो टाइल का जो मोल्ड होता है ना, प्रॉपर एक फिंगर से प्रेस करके खुलता था। तो इनके मोल्ड इतने ज़्यादा खुलते थे दिन में कि यहाँ पे फिंगर्स में छेद हो जाते थे। तो जब हम खाना खाते थे तो नमक भी लगता था उस टाइम। अच्छा, हाँ, फिर उसमें जो होता नमक लगता था ब्रदर। तो कई बार तो चम्मच लेके खाना पड़ता था। तो जो मेरा रिश्ता है, कहने का मतलब सगाई वगैरह है, वो मेरी काफ़ी कम एज में कर दी फैमिली ने। मैं उस टाइम फैक्ट्री में काम करता था। तो उस टाइम मेरी सगाई हो गई। तो उसके 3 साल बाद मेरी शादी हुई। लेकिन मैं फिर क्या हुआ कि कंपनी में जॉब करते करते मेरी नाक में प्रॉब्लम आ गई, मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई, कहने का मतलब। तो मुझे फिर मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली, उन्होंने ऑपरेट बताया। तो मैंने नाक का ऑपरेट करवाया। उसके बाद मैंने फिर घर में बात की कि मुझे या तो जेसीबी का काम सीखना है या हेयर ड्रेसिंग का काम सीखना है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने सलाह दी कि जेसीबी तो आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि आप दूर जाओ। और सबसे फैमिली में मैं तो वैसे भी सबसे छोटा था। तो फिर मेरी मदर ने कहा कि आप हेयर ड्रेसर का काम सीख लो। तो फिर जब मैंने हेयर ड्रेसिंग के बारे में, मुझे कुछ पता नहीं था ना, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इस काम से थी। मैंने नालागढ़ में एक शॉप पे बात की। उनका नाम अशोक कुमार जी था। वो बेसिकली पलासी से, आज भी नालागढ़ शिव चौक में उनके एक शॉप है हेयर ड्रेसिंग की। मैंने वहाँ पे 3 महीने लगाए। लेकिन वहाँ पे क्या था कि मिसकम्युनिकेशन थोड़ी सी ये रही कि जो उस्ताद जी थे वो थोड़ा लेट आते थे। मैं शाम को 6 बजे मेरी बस जाती थी, मैं उसमें चला जाता था। तो इनके काम सीखने के लिए बड़ा कम टाइम मिल रहा था। तो होता क्या है कई बार कि जब आप काम भी सीख रहे हो, जब आपके उस्ताद जी टाइम से नहीं आते तो लोग वैसे भी मजे लेते हैं। फिर वो आपके उस्ताद को उस्ताद नहीं बोलते, वो आपको बोलते हैं कि तेरा चेला नहीं आया अभी तक, है ना। वो एक हमारे समाज की एक कुरीति कह लो या उसको मजे लेना कह लो। वो बोलते हैं कि आपका उस्ताद नहीं आया अभी, है ना। तो फिर वहाँ पे एक हेयर ड्रेसिंग का काम करते थे, जो मेरे फर्स्ट गुरु थे, कहने का मतलब, जिनके पास मैंने 3 महीने लगाए। उनके एक फ्रेंड थे सुलेमान जी, जो वहाँ पे श्रृंगार हेयर ड्रेसर के पास जो जॉब करते थे उस टाइम पे।
तो वो वहाँ पे भी आते थे, तो मैंने उनसे कहा कि उस्ताद जी कहीं देखो मेरे लिए भी कहीं कि मैं काम सीख लूँ, कि आप श्रृंगार हेयर ड्रेसर पे आप एक बार बात कर लीजिए। उन्होंने वहाँ पे बात की, तो फिर मैं वहाँ से श्रृंगार हेयर ड्रेसर के पास गया, जो जहाँ से मेरी लाइफ यानी कि चेंज हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको अपने पेरेंट्स से या कोई फैमिली मेम्बर लेके आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी रखने से पहले। अच्छा। तो वहाँ पे मैं गया, तो नेक्स्ट डे मैंने अपने ब्रदर को साथ लेके गया। उन्होंने फिर बोला कि ये हमारे रूल है कि आपको जैसे जब भी छोड़ना होगा आपको पहले बताना पड़ेगा, है ना। तो उस टाइम एक चीज मेरे सामने एक प्रॉब्लम और भी समस्या है, कहने का मतलब जब मैं सीखने गया तो वहाँ पे थोड़ा सा कास्टिज्म को लेके थोड़ी सी बातें हुई, यानी कि जो हेयर ड्रेसिंग कम्युनिटी थी उसमें, कि मेरे उस्ताद जी को बोला, खैर मेरे सामने ये बात तो नहीं बाद में आई कि आप अदर कास्ट के बच्चे को काम सिखा रहे हो, अगर तो हमारे बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मतलब इस चीज में भी कास्टिज्म है। हाँ, तो कहने का मतलब ये होता है कि हर इंसान को ये डर होता है कि हमारा काम कोई और ना छीन ले। वो भी अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो जो भी रहा, जिंदगी में काफी कुछ सीखने को मिला। तो जो मेरी कास्ट है, मैं ऐसी साफ सी बात है। और एक चीज आपने, आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि सभी मुझे संजू के नाम से जानते हैं। जो मेरा बेसिकली नाम है, डॉक्यूमेंट्री नाम है, वो गुरजीत है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था। जो ये संजू नाम है, ये मेरे उस्ताद जी ने मुझे दिया हुआ, जो अशोक कुमार अशोक कीजिए श्रृंगार ड्रेसर वाले। अच्छा, तो ये नाम उनकी देन है। ठीक है। तो लाइफ की स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो मैंने 4-5 महीने तो घर से अप डाउन किया। तो फिर वहाँ भी वही दिक्कत आ रही थी कि काम सीखने के लिए टाइम कम मिल रहा था। तो जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि आप अब, उन्होंने मेरा थोड़ा देखा कि ये लड़का लगन वाला है, 6 महीने तो सभी देखते हैं, आगे चेक करते हैं पूरा। तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे घर ही रहना है। तो फिर मैंने रात को 9-10 बजे उनके साथ जाना, और सुबह मैंने उनके बड़े भाई साहब थे सोहनलाल जी, तो वो भी मेरे गुरु ही रहे। काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे भी अडॉप्ट की। तो कहने का मतलब वो अपनी लाइफ को लेके बहुत प्रायोरिटी से अपनी लाइफ को लेते थे कि टाइमली आना, टाइमली जाना। उनके रूल रेगुलेशन प्रॉपर थे। तो सुबह मैंने, आज भी बस आती है नैना देवी 6:45 बजे, सुबह मैंने उसमें आना, आके अपने पूरी दुकान की सफाई वगैरह करनी। उसके बाद जो भी है शाम को फिर उस्ताद जी के साथ जाना, 9-10 बजे घर जाना। फिर आपको पता ही उन दिनों में काम सीखना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि पहले जमाने में ना तो सलून इंडस्ट्री इतनी थी, और ना ही लोगों के पास या हमारे पास भी पैसा नहीं था कि हम कहीं अकेडमी से सीख सकें। और यहाँ पे सलून इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे पता ही नहीं था, हम मुझे भी पता नहीं था उस टाइम। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो सलून इंडस्ट्री का मुझे खुद पता नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम हेयर कट जो है हेयर ड्रेसर के पास 9th क्लास में करवाया। उससे पहले हम क्या करते थे, गांव में नीचे बैठे, एक ब्रदर ही है मेरे गांव से, आज की डेट में टीचर है, तो हम उनसे बाल कटवा लेते थे, है ना। तो जब आप काम सीख रहे होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। तो 5.5 साल मैंने अपने उस्ताद जी के साथ काम किया। तो 2007 में मेरी मैरिज हो गई, है ना। जब मेरी मैरिज हुई तो सैलरी थी मेरी 1500 रुपये। तो मैंने उस्ताद जी से बोला कि उस्ताद जी अब तो खर्चे मुश्किल हो रहे हैं, तो सैलरी बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने मेरी सैलरी 2000 कर दी। फिर शादी के बाद मैंने 1 साल पैदल अप डाउन किया घर के लिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ में 8 मार्च 2007 को मेरी शादी, जो मेरी मैरिज है, मैंने बिना देखे शादी करवा रखी है। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि शायद मेरी लव मैरिज है, हमें देख के लोगों को यही लगता है मैक्सिमम। तो मैंने बिना देखे शादी करवाई। मेरी मेंटालिटी थी कि जो भी लाइफ पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। और जिन्होंने अपनी बेटियों के दुख देखे होते हैं, वो किसी और को दुखी नहीं करता। हर इंसान की एक अपनी सोच है। 1 साल मैंने पैदल अप डाउन किया। मेरा गांव यहाँ से जो है पंचायत बारियां है, गांव खेड़ा है, यहाँ से पड़ता है हमें 12 किलोमीटर। ठीक। तो मैंने पैदल अप डाउन किया। तो 9 से 10 बजे जाना है, सुबह 8 बजे आना है। एक चीज़ और थी, मेरे उस्ताद जी का कहना था कि जब
साथ साथ शॉप होती है ना, जैसे हमारे साथ में एक और शॉप है हेयर ड्रेसिंग के वहाँ पे। तो ये होता है कि हमारी शॉप इनसे बाद में बंद होनी चाहिए, इनसे पहले खुलनी हाँ, चाहिए। ये टारगेट रहता है, हर टारगेट चीज में रहता है। है, देखने को मिलता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन था। तो मैंने क्या करना, मेरा पैदल जाना होता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने कई बार, मेरे गांव से एक लड़का कंपनी में जाता था, मैंने उसको कई बार लालच देना, यार प्लीज मेरे साथ चलना है ना, कोई पार्टी कर लेंगे कुछ कर लेंगे। लेकिन मैं खाता पीता नहीं था, साथ वालों को कभी मैंने मना नहीं किया। वो चीज़ कहीं ना कहीं लाइफ में रही। तो मुझे जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता था पैदल, नालागढ़ से बल्लभेश्वर होके टीकर कनौ, फिर बारियां, उसके आगे फिर खेड़ा, पूरा जंगल का रास्ता था। तो फिर मैंने 2008 में बाइक ली, टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स। बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब वो भी एक टास्क था। टास्क क्या है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आपकी सैलरी भी वही होती है और घर भी चलाना, और वो तो चीज एक्सपेंसिव। हाँ, और फिर शादी के बाद तो वैसे ही। तो फिर मेरे दिमाग में एक, जो मेरे उस्ताद जी हैं उनका नाम आज भी काफ़ी है, बहुत है, पहले भी बहुत था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरा भी नाम चले, है ना। मैंने नालागढ़ में कई पार्लर वाली 2-3 लड़कियों को भी बोला, स्टार्स पे डाले कि यार मुझे लेडीज डांस सिखा दो। जो मेरे गुरुजी थे वो खाली जेंट्स सेक्शन करते थे, वो सिर्फ गर्ल्स का हेयर कट बच्चों का करते थे। ठीक। क्योंकि उनके पास स्पेस उतना ही है या जो भी है। तो आके फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होती है जब आप इकट्ठे रहते हो किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो वो चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, है ना। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा। फिर एक अंकल थे, आज वो स्वर्ग में है, हम फिर भी नर्क में है, देख रहा हूँ। तो उनके पास मैंने सिफारिश डाली कि आपके रिलेटिव है चंडीगढ़ में, आप मुझे वहाँ पे लगवा दीजिए। उनका सलून था, हमने सुना था काफ़ी टाइम से। तो उनका भी एहसान है ज़िंदगी में। उन्होंने फिर वहाँ पे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि आपने उनके घर चले जाना, खेड़े रसोला में उनका सलून है, चंडीगढ़ सेक्टर 10 में सनी का टैंकर। तो अब हम जब घर से बाहर निकले ही नहीं भाई, तो आप सोचो कि खेड़ा रसोला में हमारे लिए ऐसा होता था जैसे आज की डेट में मुंबई हो गया, है ना। जब हम निकले, तो मेरा एक दोस्त है निहाल, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ऐसे ऐसे करके मैंने काम सीखना है, तो आप मेरे साथ चलोगे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चल करूँगा। तो हम यहाँ से बाई बस खेड़ा बसोला पहुँचे। वहाँ पे हमने उनका घर पता किया, उन्होंने हमें चाय पानी पिलाया और उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे देखो, मैं यही पता नहीं था कि सन्नी जी कौन है ना। तो उनके ब्रदर थे, हमें लगा कि शायद यही सन्नी जी है। उन्होंने बोला कि अपने सेक्टर 10 में पहुँच जाना, वहाँ पे छोटा भाई होगा, उससे मिल लेना। तो वहाँ से हम फिर पिंजौर तक गए। वो टाइम मुझे आज भी याद है कि हम पिंजौर तक गए, बस में इतना रश था कि हम पिछली खिड़की से चढ़े और कंडक्टर हमारे तक नहीं पहुंच पाया पिंजौर तक आते आते ना। हम वैसे का वैसे उतर के बिना किराया थे, टिकट भी नहीं दिया हमने। तो हम पिंजौर उतरे, तो वहां से हमने फिर ऑटो किया चंडीगढ़ के लिए कि हमने चंडीगढ़ जाना है। हमें पता ही नहीं था कि वहां से बस भी है क्या। वहां से फिर ऑटो वाले ने हमें जाके मनी माजरा उतार दिया। फिर हमें ये ना पता चले कि कहाँ जाना, हमने ऑटो वाले से पूछा। फिर ऑटो वाले ने फिर अलग से चार्जेस बताए अपने, फिर उसको हमने कार्ड दिखाया जो उन्होंने हमें दिया था। तो उसने हमें सेक्टर 10 में छोड़ दिया। जब मैं सेक्टर 10 में पहुंचा, माउंट व्यू के सामने उस टाइम उनका सलून था, फर्स्ट फ्लोर पे। उनके 2 सलून थे, लेकिन हमें पता नहीं था उस टाइम भी 2 थे। एक बैक साइड था उनका, एक फ्रंट में था माउंट व्यू के सामने। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने एंट्री की, वहाँ पे जो काम कर रहे थे, मैं जाके बैठ गया कि ऐसे ऐसे करके मैं आया हूँ। उन्होंने कहा बैठो। तो वहाँ पे मुझे आज भी याद है, एक अंकल आए, उन्होंने धोती लगा रखी थी और वहाँ पे क्या कि टीवी कॉलेज के काफ़ी बच्चे आते थे, पॉश एरिया था सेक्टर। तो एक अंकल आए, धोती लगा रखी तगड़े से। हमारा क्या नेचर है, हमें जब जब पता ही नहीं, मैंने सोचा कि यही यहाँ के सन्नी भैया है, यही ओनर है। जैसे वो आए, मैं उठ के उनके पाँव छूने लगा, लेकिन फिर जब उन्होंने हरियाणवी बोली तो मैं वहीं रुक गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ का ओनर कौन है। जब आप इस फील्ड से नहीं हो, आपका कोई रिलेटिव इस फील्ड में नहीं है,
तो आपको अपना रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। तो फिर मैं बैठ गया, तो चलो उनसे हमें पता चला, जो वहाँ पे ब्रदर थे मक्खन जी, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप आ जाओ। तो जब मैं यहाँ से गया था, मैं ये सोच के गया था कि मैंने यहाँ पे लेडीज़ काम सीखा, तो मुझे ये पता नहीं था कि वो जेंट्स सेक्शन ही है। चलो मैंने स्टार्टअप लिया वहाँ से। जब मुझे 1.5-2 महीना हो गया, तो मैंने पूछा, मैं क्या ब्रदर, मैंने तो लेडीज़ काम सीखा था। तो फिर तो मुझे फिर वहाँ पे 1.5 महीने बाद पता चला कि सन्नी जी वो नहीं है, सन्नी जी बैक साइड रहते हैं। अच्छा जी। है ना? अच्छा, 1.5 महीने लगे आपको? हाँ, वो जी। पता लग रहा है ना। हाँ जी। तो मैंने उनसे बात की कि ब्रदर सर, मैंने तो लेडीज काम सीखना था, जेंट्स काम तो मैं करता था ना। हाँ जी। थोड़ा बहुत चलो चंडीगढ़ में और यहाँ में उस टाइम भी फर्क था। हाँ जी। आज के डेट में तो मैं नहीं मानता कि चंडीगढ़ में और नगर में कोई फर्क है ना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी उस टाइम तो ना इंस्टाग्राम होते थे, ना फेसबुक होते थे, सोशल मीडिया था ही नहीं उस टाइम 2009 में। इतना एडवांस ही नहीं था, फेसबुक भी बहुत कम था। बहुत कम था। हाँ जी। और उस टाइम हमारे पास डिजिटल फोन भी नहीं होते थे। हाँ जी। वही होते थे 3310 या जो भी है। हाँ जी। तो फिर मैंने वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से मेरे पास आ जाना कल से। तो वहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत रही। कहने का मतलब ये नहीं है, जो भाई साहब मैं उनके घर में भी रहा, खेड़ा मसोला अप डाउन किया, 1.5-2 महीना उनके घर पे रहा, उनका नाम पानी खाया ना। हाँ जी। तो फिर जब मैं गर्ल सेक्शन में गया, एक अच्छा आशु भाई, उस टाइम की एक बात और बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से चंडीगढ़ गया ना, हाँ तो जी। वहाँ पे मुझे फायदा ये रहा कि वहाँ पे मेरे एक जो मौसी जी के बेटी है, उनकी शादी होती है धनास में। हाँ, उनका भी लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा हाँ जी। कि हम वहाँ पे रहने के लिए मुझे जगह मिली है ना। हाँ, तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो बहुत एक्सपेंस है, महंगाई और बहुत है। हमें यही पता नहीं था कि उनका घर कहाँ है। वो भी फोन पे पूछ के कि आपने यहाँ एक पीपल का पेड़ है नामधारी मार्बल्स है, वहाँ पे उतरना है। तो स्टार्टिंग में जीजा जी ने मुझे अप डाउन करवाया वहाँ 3-4 दिन। ठीक है। फिर मैं यहाँ से अपनी बाइक लेके गया घर से। तो फिर मैंने 10 सेक्टर से अप डाउन करना स्टार्ट किया दिनाज में। तो मेरा वही था कि जैसे हम यहाँ पे अपने सीखते थे, अपने सुबह सफाई में लगे, तो मैं वहाँ भी वही नहीं चलता मेरा कि मैंने सुबह 8:30 पौने 9 पहुँच जाना। वहाँ पे सलोन उस टाइम भी 9 बजे खुलते थे। तो सफाई करने लगा ना, तो वहाँ पे जो ओनर थे सनी जी, वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि बच्चे आपने ये काम नहीं करना, इसके लिए लड़का है। तो फिर भी मैं इनके रुका नहीं अपने कर्म से। जो भी मुझे लगता था कि यार जहाँ भी हम काम करते हैं वो हमारा अपना ही है। हाँ, ये तो है। मैंने आज तक जहाँ भी काम किया, फैक्ट्री में किया, अपने उस्ताद जी के पास किया या कहीं भी किया, मैंने वहाँ की प्रॉपर्टी को अपना समझा। अपना कहने का मतलब वहाँ का ओनर नहीं बना, कहने का मतलब ऐसा समझा कि ये यहाँ का कोई नुकसान ना हो। तो वो चीज़ें रही लाइफ में। चलो मैंने वहाँ पे 6 महीने हो गए थे मुझे। तो फिर होता है कि हमें जल्दी काम सीखना होता है, क्योंकि मैरिज हो चुके थे ना 2009 में। फिर मेरे पास बेटी भी थी। तो पैसे की सबको नीड होती है। हाँ जी। और वहाँ पे फिर पैसे की नीड तो होती है। फिर मुझे ये था कि मैं जल्दी काम सीखूं और जल्दी अपना करूँ। हाँ जी। क्योंकि मुझे यहाँ से निकले हुए 1 साल के राउंड अबाउट हो ही चुका था, समझो 7-8 महीने हो चुके थे नालायक से। तो फिर मैंने वहाँ पे एक हेयर ड्रेसर था, मैंने उनसे बात की कि ब्रदर आप मुझे हेयर कट सिखा दोगे? वो कहता हाँ मैं सिखा दूंगा, आप मुझे 10,000 दे देना। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत ज़्यादा होते थे यार, हमारे पास पैसा वैसे ही नहीं था ना। हाँ जी। तो फिर अच्छा, एक वहाँ पे मेरा क्या था कि मेरे वहाँ पे दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए, जो वहाँ पे हेयर ड्रेसर थे। आज की डेट में जो चंडीगढ़ के टॉप सैलून्स में है, F80 में है, कोई आज भी संजय भैया के पास ही है। तो उन्होंने एक ने मुझे बोला कि यार ब्रदर देखो, जिससे आप अभी यहाँ पे सीखने की बात कर रहे हो उसको सिर्फ 2 हेयर कट आते हैं, आपको मैं अपने ब्रदर से सिखवा देता हूँ। हाँ, तो वो क्या थे, वो एक उस टाइम को भगवान के ड्रेसर थे, नहीं मैम। अच्छा। तो उसने कहा कि आपने 15,000 देना है। हाँ जी। और आपको मैं काम सिखा दूंगा। मैंने डन किया कि चलो कोई बात नहीं है ना। तो वो क्या करते थे, फ्रीलांसर भी करते थे। जब सेक्टर 20 में लैक्मे की अकेडमी में जाते थे, उसके अलावा फिर वो फ्रीलांसिंग जैसे लोगों के घर पे जाके करते थे। तो
मैंने उनके साथ यानी कि 1.5-2 महीना काम किया और कई बार उनके जहाँ पे वो रहते थे मुरली जागरण, उस टाइम काफ़ी क्राइम वगैरह भी होता था वहाँ पे। डर जो सुना मैंने उस टाइम पे, हाँ जी, कि यहाँ पे थोड़ा एरिया अच्छा नहीं है। आज भी जैसे मेरी जर्नी है वो वैसे ही चल रही है, वो ट्रैक आज भी वही है कि हम आज भी एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि आज भी मैं सीखने के लिए जाता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट प्लान भी मेरा है, जैसे जून जुलाई ऑफ सीजन, जब भी ऑफ सीजन होता है उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च करता हूँ या खुद सीखने के लिए यहाँ से मूव ऑन कर लेता हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करके आऊँ। और जो भी हमारे साथ काम करते हैं या जो भी बच्चे हैं, और एक चीज़ मेरे अंदर और ख़ासियत है कि मैं कभी भी जो भी मुझे आता है मैं छिपाता नहीं कभी। सीखने वाला बच्चा चाहिए, जितना वो सीख सकता है उसके अंदर भूख होनी चाहिए। और जब भी बच्चा मेरे पास काम सीखने आता है ना, लोग बोलते हैं कि महंगे हो या कुछ भी है, महंगा मैं तो नहीं मानता, लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कहीं भी काम सीखने जाते हो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, हम सारा चीज़ पहले क्लियर कर देते हैं। लेकिन बच्चे को मैं पहले ऑप्शन देता हूँ कि आप पहले कहीं और सर्च कर लीजिए, उसके बाद मेरे पास आना है। क्योंकि लेकिन आना मेरे पास तब अगर आपकी सीखने की इच्छा है, अदरवाइज मत आना। ना आप अपना टाइम खराब करें ना मेरा टाइम खराब करें। तो काम को लेके मेरा यही है कि आज भी वही भूख है, मैं सीखने के लिए जाता रहता हूँ, आगे भी जाऊँगा। और जो भी सीख के आते हैं हम यहाँ के जितने भी हेयर ड्रेसर है या हमारे सैलून में एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं, साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है, बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि हम जो भी सीखते हैं वो आपके लिए बेस्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। अपना ईमानदारी निष्ठा से हम अपना काम करते हैं। धन्यवाद। कि आपने हमारे संजू भैया की लाइफ स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगा भैया से आज बातचीत करके। तो होप हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, जल्द आएंगे यहाँ पे और भैया के साथ एक जरूर नेक्स्ट वीडियो जरूर करेंगे। बाकी आप सभी जरूर बताना वीडियो आप सभी को कैसे लगी। हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।